नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। ये चैनल उन सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और बेरोजगार युवाओं के लिए है जो देश की सरकार की नीतियों, योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की सटीक और गहन जानकारी चाहते हैं। यहाँ हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ही समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करते हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कर्मचारी ने अपने जीवन भर की मेहनत की जमा पूंजी को साइबर ठगों के हाथों में गंवा दी, और साथ ही हम इन साइबर ठगों से बचने के उपाय के विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। डिजिटल अरेस्ट में रिटायर्ड कर्मचारी ने गंवाई रिटायरमेंट फंड की पूंजी, 11 चेक से 10 खातों में लिए 1.84 करोड़ रुपये। डिजिटल अरेस्ट केस। राजस्थान के जोधपुर के प्रभात नगर में कंपनी से वीआरएस लेने वाले एक व्यक्ति को साइबर ठग गिरोह ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उससे 11 चेक के जरिए 1.84 करोड़ रुपए 10 खातों में ट्रांसफर करवा लिए। धोखाधड़ी का पता लगने पर पीड़ित शनिवार देर शाम थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पीड़ित नरेश बेरवा ने बताया, मुझे 25 तारीख को सुबह करीब 11 बजे टेलीफोन अथॉरिटी से फोन आया, जिसमें मुझे ये बताया गया था कि आपकी फोन सेवा 2 घंटे में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। डिजिटल अरेस्ट केस। स्कैमर ने कहा, आधार नंबर का हुआ है गलत इस्तेमाल। पीड़ित के मुताबिक, मुझे एक नंबर पर कॉल करने को कहा गया। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो वहां से सुरक्षा अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल किसी ने मुंबई में मोबाइल नंबर निकालने के लिए किया था और उससे कुछ गलत गतिविधियां जुड़ी हुई थी। नरेश बेरवा ने कहा, जब मैंने कहा कि मैं पिछले 20 साल से मुंबई नहीं गया हूं, तो अधिकारी ने मुझे बताया कि पिछले साल अगस्त में मेरे आधार नंबर का उपयोग हुआ है। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की कि आपका नाम फर्जी गतिविधियों में फंसा हो सकता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल हो सकता है। उदाहरण। डिजिटल अरेस्ट केस। ठग ने धमकाया, जिंदगी को हो सकता है खतरा। नरेश बेरवा ने बताया कि फिर उन्हें साइबर क्राइम सेल से संपर्क करने के लिए कहा गया और वहां से मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। इस दौरान मुझे ये भी बताया गया कि मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है और मेरे परिवार को भी। अधिकारियों ने दावा किया कि अगर मैं उनके साथ सहयोग करूंगा तो मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई को रोका जा सकता है और मुझे मेरा पैसा वापस भी किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट केस। 1,84,50,000 रुपए का फंड किया ट्रांसफर। पीड़ित ने बताया कि उनसे एक आवेदन भरवाया गया और कहा गया कि उनके पास जो रिटायरमेंट फंड था उसे वह तथाकथित अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दें। ये पैसा 24 घंटे के भीतर वापस मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में उनसे 11 चेक बनाने के लिए कहा गया, जिनमें कुल 1,84,50,000 रुपये का फंड ट्रांसफर हुआ। ये पैसा उनकी रिटायरमेंट की रकम थी, जिसमें से उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया था। डिजिटल अरेस्ट केस। भाई को बताई पूरी बात, पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। पीड़ित के मुताबिक, जब मैंने अपना पैसा वापस करने की बात की तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि कुछ और समय लगेगा। इस दौरान वे मुझे धमकी देने लगे। नरेश बेरवा ने कहा कि इस बीच उनके छोटे भाई को भी एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि नरेश किसी धोखाधड़ी में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके भाई ने उस कॉल को नकारते हुए फोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को पूरी बात बताई और फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लिया। डिजिटल अरेस्ट केस। एसबीआई से आए मैसेज को किया था नजरअंदाज। बकौल पीड़ित, इस प्रक्रिया के दौरान मुझे ये भी याद आया कि अक्टूबर में एसबीआई से एक मैसेज आया था, जिसमें ये चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर आपको फोन करता है तो आपको उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने वह मैसेज पहले नजरअंदाज कर दिया था। जब उन्होंने अपने बैंक से जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि जो चेक उन्होंने जमा किए थे वे संदिग्ध थे और उन्हें इस बारे में और जानकारी लेनी चाहिए थी। इसके बाद पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और मामला दर्ज करवाया। डिजिटल अरेस्ट केस। 11 अलग अलग चेक के जरिए खाते में जमा करवाए पैसे। बनार थाना अधिकारी प्रेमदान ने कहा, कल नरेश बेरवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कल कोई फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि उनके विरुद्ध कोई जांच चल रही है और उसका समाधान करना है। इसके बाद उन्होंने फोन करने वालों को अपना नंबर दे दिया। उसी नंबर के आधार पर उनके 11 अलग अलग चेक के जरिए करीब 1.84 करोड़ रुपए अज्ञात व्यक्तियों के खाते में जमा करवा दिए। फिलहाल इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर तेज कर दी है। साइबर ठगी से बचने के उपाय और जागरूकता। साथियों, ये घटना हमें ये सिखाती है कि साइबर अपराधी किस तरह से नई नई तरकीबें अपनाकर लोगों को फंसा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप खुद को और अपने परिवार को इन ठगी के मामलों से बचा सकते हैं। 1. किसी भी अज्ञात कॉल पर विश्वास न करें।
अगर कोई आपको सरकारी अधिकारी, बैंक अधिकारी या पुलिस के नाम पर कॉल करता है और आपके बैंक खाते, आधार या पैन कार्ड की जानकारी मांगता है, तो सतर्क रहें। बिना पुष्टि के ऐसी किसी भी जानकारी को साझा न करें। 2. एसएमएस और ईमेल अलर्ट को नजरअंदाज न करें। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान समय समय पर साइबर अपराध से संबंधित चेतावनी संदेश भेजते हैं। इन्हें गंभीरता से लें और सतर्क रहें। 3. बैंक खातों और चेक के उपयोग में सावधानी बरतें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति को चेक या बैंक की डिटेल्स न दें। अगर आपसे जांच के नाम पर बैंक से संबंधित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो पहले बैंक या पुलिस से इसकी पुष्टि करें। 4. मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य फर्जी गतिविधियों से सतर्क रहें। अगर कोई आपसे मनी लॉन्ड्रिंग या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगता है, तो उसकी बातों में न आएं। इसके बजाय तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। 5. अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करें। अपने परिजनों, खासकर बुजुर्गों को साइबर अपराध के तरीकों के बारे में बताएं। उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दें। इस घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबक। जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर नरेश बेरवा समय रहते एसबीआई के मैसेज पर ध्यान देते, तो शायद ये घटना टल सकती थी। इसलिए ऐसी जानकारी को गंभीरता से लें। पुलिस और साइबर क्राइम सेल से तुरंत संपर्क करें। किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम विभाग को दें। भरोसेमंद संपर्कों को शामिल करें। यदि आप किसी संदिग्ध परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो परिवार के किसी सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति से परामर्श करें। आपसे निवेदन। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को साइबर अपराध के प्रति जागरूक और सतर्क बनाना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें ट्राइबल टीचर के साथ। धन्यवाद।